हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफाउंड विजडम एकेडमी। और आज के चैप्टर में हम करेंगे होल नंबर्स। लेट्स सी क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर हम और सक्सेसर जो है हम छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं। जैसे कि हम करते थे व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मतलब प्री, पहले, और सक्सेसर मतलब बाद में, आफ्टर। ठीक है, तो दिस इज बिफोर, एक नंबर पहले और एक नंबर बाद में। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट कैसे करने हैं नंबर्स, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें हम 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। Then we'll be covering exercise 2.2 और हम इसको डिटेल में क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न्स इन द होल नंबर्स, फॉलोड बाय एक्सरसाइज 2.3। फिर हम लास्ट में करेंगे रिकैप ऑफ चैप्टर 2, जिसमें कि हम क्या करेंगे, आपको स्नैपशॉट देंगे व्हाट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर। Let's start the topic and the chapter whole numbers. होल नंबर्स हम किसे कहते हैं? होल नंबर्स हम कहते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं और 2, 3 एंड एंडलेसली जहां तक भी हमारी काउंटिंग जाए वो होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं हमारे कंप्लीट नंबर्स। जैसे कि आपको कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं मिलेगा, ये हमारे होल नंबर्स नहीं है, नॉट होल नंबर्स। और होल नंबर्स का फर्स्ट नंबर होता है जीरो, इज द फर्स्ट होल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम प्री, प्री का मतलब क्या होता है। प्री मतलब होता है पहले का नंबर। ठीक है, फिर होता है हमारा सक्सेसर, कि उसको आगे ले जाने वाला कौन है। तो प्रीडिसेसर होता है -1, सक्सेसर होता है हमारा +1। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 37, तो 37 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 37 - 1। इससे पहले क्या आता है? 36। और सक्सेसर, उसको सक्सीड कौन कर रहा है? 37 में +1 किया तो 38। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, -1 और +1। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ समझाने के लिए। 29 हम लेते हैं, चलिए लेते हैं 29 इज द नंबर। इसका मुझे प्रीडिसेसर चाहिए और एक चाहिए इसका सक्सेसर। 29 में -1 करेंगे तो आएगा 28, और +1 करेंगे तो आएगा 30। कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1001। इसमें क्या होगा? -1 करेंगे और +1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 1000 हो गया प्रीडिसेसर, और +1 करेंगे तो 1002। ये हो गया हमारा सक्सेसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हम होल नंबर्स जो हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या रिलेशन है और क्या नहीं है। देखिए, नेचुरल नंबर जो है हमारे स्टार्ट होते हैं 1।
1 से हमारे स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 और इनफाइनेटली वो चलते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 0 से। बट सारे नंबर्स कंप्लीट होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं होते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, आर ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? देखते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं जो होता है स्टार्ट 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए, मेरे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हुए ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट 0 जो है, दिस 0 इज नॉट कमिंग। तो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आ गए होल नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये हुए सारे होल नंबर, और 1 से लेकर बाकी नंबर्स जो हैं वो है मेरे नेचुरल। तो वी कैन से natural numbers, all natural numbers are whole numbers, are also whole numbers. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो 0 है वो होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो वी कैन से ऑल whole numbers are not natural numbers, or we can say all whole numbers are natural numbers except 0, except the 0। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? ग्रेटेस्ट होल नंबर में कैसे देख सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। वी कैन नॉट डिफाइन दिस, we can't define greatest whole number, but we can say smallest whole number। क्या है हमारा स्मॉलेस्ट? दिस इज 0, 0, स्मॉलेस्ट इज 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमें नंबर लाइन कैसे बनानी है होल नंबर्स पे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक लाइन खींचते हैं हम। ठीक है, एक लाइन खींचती है इससे, देखिए ये है, एक लाइन बना लेते हैं। हमें अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमें नंबर्स लिखने हैं, एंड फ्रॉम द लेफ्ट द फर्स्ट नंबर विल बी 0। 0 इज द फर्स्ट होल नंबर, ठीक है, और द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्क करेंगे इस पॉइंट को एज 0। फिर हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट बनाएंगे, इसको हम मार्क करेंगे 1। ओके, इसको मार्क करते हैं 1। फिर नेक्स्ट करेंगे, उसको करेंगे 2, इसको हम 2 मार्क करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस वी कॉल्ड इट एज अ यूनिट, यूनिट डिस्टेंस है। यानी कि इन सब नंबर्स में जैसे जैसे मैं नंबर्स बनाती जाऊंगी, इनमें एक यूनिट का डिस्टेंस है। यूनिट कैन बी 1 किलोमीटर ऑल्सो, इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी अ मीटर,
or any measurement like half a centimeter also, but सब में इक्वल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक स्केल देखते हैं। देखिए एक ये स्केल है, रूलर है मेरे पास। में ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल डिस्टेंस हैं। सो दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और वी कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन two numbers, consecutive numbers, as a unit. Difference between two consecutive numbers is a unit. ठीक है, ये important point है, इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि 0 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है। 0 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स का। एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, 1 से 2 और 0 से 1, तो 1 यूनिट, और दूसरा यूनिट ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 यूनिट्स हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितना डिस्टेंस है। 0 से 10 के बीच में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10 इज 10 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कुछ एडिशन ऑन द नंबर लाइन। एडिशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मुझे कुछ बड़े नंबर्स बनाने, मान लीजिए होल नंबर्स नंबर लाइन पे, तो मैं उन्हें कैसे प्लेस करूँ। मान लीजिए अगर मुझे थाउजेंड्स की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर 1050, तो हर में जो है 50 का डिस्टेंस है। 50 यूनिट्स पर। ये आपके क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है। देखने से ही पता चल जाएगा कि 1200 और 1000 में कितना यूनिट्स का डिस्टेंस है, दैट इज 200। ठीक है, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 50 यूनिट्स का यहाँ पे डिस्टेंस है, फिर यहाँ 50 का है, फिर यहाँ 50 है, और यहाँ 50। ठीक है, तो 50 टाइम्स 4 इज 200, तो यहाँ 200 यूनिट्स का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली अब हम आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। करते हैं यहाँ पे एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन के लिए हमें क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उतने नंबर को ऐड कर दीजिए, उतने जंप्स करिए और वहां पहुंच जाइए, और वही हमारा आंसर। जैसे कि मेरे पास आई एम ऑन नंबर 1, और 1 प्लस मुझे करना है 4, तो मुझे 4 जंप्स करने हैं, और 4 बार एक से। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक पे आ जाओ, एक पे आ जाइए, और 4 बार ऐड करना, मतलब 4 बार जंप करना है। 1 जंप, ये हो गया, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, तो मैं कहाँ पहुंची, फिफ्थ पे, 5 पे, तो 1 + 4 इज 5।
ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, देख लीजिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 7 - 3, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, जो नंबर पहले दिया होगा वहां पे। तो 7 इज द पॉइंट है। ये रहा मेरा 7 नंबर। अब मुझे यहाँ से बैकवर्ड जाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 1, 2 और 3, तो आ गई मैं 4 पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। सब इजी है, बस आप स्टेप वाइज चलते जाइए और आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में कुछ भी नहीं हो पाता। सो डू प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ध्यान से हमारे वीडियोस देखते हैं। सो प्लीज फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब करिए, एंड वी आर गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, यही था। सो रेपिटेटिव एडिशन का मतलब क्या है कि मुझे अगर लिखा है 2 × 2, ठीक है, तो 2 इज द नंबर, और कितनी बार जंप करना है, 2 बार। दिस टेल्स जंप इतनी बार, कितना, 2, 2 का जंप करना है बार बार। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 और 2। अब क्या करना है मुझे, वैसे तो बहुत इजी है ये, 2 × 2 है ना, तो मैं 2 × 2 का आंसर वैसे भी बता सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर करना हो तो मैं क्या करूंगी। एक तरीका है कि मैं यहाँ पर आ जाऊं 2 पे, और मैं क्या करूं, 2 बार एक एक यूनिट ऐड कर दूं, यानी कि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो मैं पहुंच गई 4 पे। और क्या है ऑप्शन दूसरा, 2 है यहाँ पे, तो एक जंप ले लेती हूँ 2 की। एक जंप ये हो गई 2 की, और एक जंप ये हो गई 2 की। स्टार्ट करूंगी यहाँ से 0 से, एक जंप, 2 जंप, फर्स्ट और सेकंड, पहुंच गई मैं 4 पे। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास कि लैंड ऑन नंबर 2, और उसमें रेपिटेटिव एडिशन कर दीजिए, +1 एंड +1। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बड़े नंबर्स के लिए मुश्किल रहेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमें बता रहा है कि कितने, कौन से नंबर पे जाना और कितने ग्रुप्स बनाने, नंबर ऑफ आइटम्स एंड द ग्रुप्स। सो मैंने क्या किया, पिक कर लिया 2। ठीक है, कि मुझे हर बार 2 का जंप करना है, और कितनी बार करना है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार करना है। और ये क्या है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है 2 की। तो आ जाइए 2 पे, एक बार और एक 2 बार। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं। जैसे कि ये है 2 × 6,